मेरे प्यारे देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज का यह ऐतिहासिक दिन अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के ही दिन 21 दिसंबर 2004 को हमारे यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री, अर्थशास्त्री, बहुत ही विद्वान प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के द्वारा संसद में एक बिल को पारित करवाया गया, जिसका नाम है मनरेगा। हालांकि उस समय इसका नाम नरेगा हुआ करता था, जो कि बाद में 2006 या 7 के आसपास इसको मनरेगा किया गया। मनरेगा का विस्तृत रूप है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और यह जो एक्ट है, ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले पिछड़े, गरीब, वंचित लोगों की आजीविका की सुरक्षा की गारंटी देता है। जी हां, मनरेगा के तहत ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, ग्रामीण भारत में अवसंरचनात्मक विकास करने, साथ ही ग्रामीण भारत की आजीविका को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इस अधिनियम को लाया गया था, जिसके तहत 100 दिन का रोजगार, बुनियादी विकास जैसे सड़कें, नालियां, कुएं, और साथ ही आम नागरिकों को यह अधिकार दिया गया था कि आपकी मांग के अनुसार, यानी कि काम की मांग के अनुसार 15 दिनों के अंदर आपको रोजगार मुहैया करवाया जाना था या काम दिया जाना था। और यदि 15 दिन के अंदर काम उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो उसके बाद बेरोजगारी भत्ता का इसमें प्रावधान किया गया था। इतना ही नहीं, मनरेगा के तहत स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहित किया गया था। जी हां, व्यक्ति को रोजगार उसके स्थानीय परिवेश में ही दिया जाना सुनिश्चित हुआ। 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर व्यक्ति को काम दिया जाता है। और इस योजना में, इस अधिनियम में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई। 1/3 महिलाओं को इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया गया। मनरेगा की एक और खास बात यह भी है कि इसका संचालन और प्रशासन संपूर्ण रूप से पंचायत को दिया गया, यानी कि पंचायत को एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में बढ़ावा इस अधिनियम के द्वारा दिया गया। गांधी जी का मानना था कि भारत गांवों का देश है और हमें सबसे पहले अपनी इकाई अर्थात गांव को ही विकसित करना होगा। विकसित गांव होगा तो विकसित देश होगा। मनरेगा योजना के संचालन के लिए धन की जो व्यवस्था थी, उसमें केंद्र राज्य की जो सहभागिता थी, उसमें 90% धन की व्यवस्था केंद्र सरकार को और 10% धन की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी थी। लेकिन अफसोस, आज भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने मनरेगा को कमजोर करने का काम किया है। जी हां दोस्तों, एनडीए सरकार ने बीबी जीराम जी नाम से एक बिल संसद में पेश किया है और इसको पारित भी कर लिया है, जिससे मनरेगा योजना को कमजोर किया गया है, जिसके द्वारा महात्मा गांधी जी के नाम के साथ ही महात्मा गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों की खुलेआम हत्या की गई।
प्यारे देशवासियों, इस बिल में जो प्रावधान हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान पे अगर बात करें तो यही है कि इस योजना के संचालन में जो धन पारित किया जाएगा वो 40% राज्य सरकारों पर और 60% केंद्र सरकार पर। क्योंकि मनरेगा योजना की जो नितांत आवश्यकता है वो उन ही राज्यों में है जो राज्य पिछड़े हुए हैं, जो राज्य कर्ज की मार झेल रहे हैं। क्योंकि राज्य कर्जे से डूबा हुआ है, राज्य पहले से ही गरीब है, तो राज्य इस योजना के संचालन के लिए धन नहीं जुटा पाएगा और इस योजना को बंद अथवा न संचालन करने का काम करेगा। और केंद्र सरकार राज्यों की अक्षमता को आगे करके इस योजना को संचालित करने से मना कर देगी। इस योजना में, इस बिल में ये भी प्रावधान किया गया है कि मौसमी दिनों में 60 दिन तक किसी भी प्रकार से मांग नहीं की जाएगी कि काम दीजिए, या फिर काम न देने की मांग नहीं की जाएगी। इससे होगा क्या? इससे कम दरों पर श्रम आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। यानी कि इस बिल के द्वारा जहां एक तरफ आजीविका को असुरक्षित किया गया है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरी की दरों में भी भारी गिरावट करने की कोशिश की गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बिल से गांधी जी का नाम हटाकर राम जी के नाम को जोड़ना भाजपा का एक राजनीतिक षड्यंत्र है। क्योंकि महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष और व्यक्तित्व को हटाने के लिए इनके अथवा आरएसएस के गोडसे, सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय आदि नाम बहुत हल्के हो रहे हैं और इन्होंने भगवान श्री राम जी को इस कुकृत्य के लिए उपयोग किया है, जिसको मैं समझता हूं कि इन्होंने भगवान राम जी का अपमान किया है। भगवान को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए राजनीति में उतारना और जनता के सामने धर्म को आगे खड़ा करना धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। क्योंकि इनको पहले से पता था कि यदि आरएसएस के तथाकथित महापुरुषों का नाम इस योजना में शामिल किया जाए तो जनता में भारी आक्रोश देखने को मिलेगा। और इन्होंने इसी उद्देश्य पूर्ति के लिए राम जी का नाम इस योजना में जोड़ा ताकि जनता खामोश रहे और दिन दहाड़े अपने हकों को लूटते देख सके। भाजपा सरकार इस बिल को आप सभी के सामने लाकर आपके हक अधिकारों को लूटने का काम कर रही है। क्योंकि मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना जो ग्रामीण भारत के विकास के लिए 20 वर्षों से लगातार कार्य कर रही थी, जिसने ग्रामीण भारत को विकसित किया, ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित किया, ग्रामीण भारत की अवसंरचनात्मक बुनियादी ढांचे को विकसित किया और साथ ही साथ रोजगार के रूप में अकुशल श्रमिकों को आजीविका दी और आजीविका सुरक्षित की। ऐसी महत्व वाली योजना को कमजोर करने के लिए
प्रभु श्री राम जी का नाम अपने इस बिल में शामिल किया। मेरे देशवासियों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप भगवान राम जी के नाम का गलत इस्तेमाल के विरोध में, अपने हक हकूकों, अपने अधिकार पर पड़ रही इस डकैती के विरोध में इस बिल का जोरदार तरीके से विरोध कीजिए और इस बिल को उन 3 काले किसान कानूनों के जैसे वापस कराने का काम कीजिए। सरकार एक से बढ़कर एक हथकंडे अपनाएगी। आपको विदित ही है किस प्रकार से किसान आंदोलन में इस भाजपा सरकार ने, तानाशाही सरकार ने किसानों के सामने कांटे बोने का काम किया। लेकिन हमें झुकना नहीं है, बल्कि इस तानाशाही सरकार को झुकाना है। और मुझे आशा उम्मीद है कि आप सभी बखूबी अपने दायित्वों को समझेंगे और अपने हक अधिकारों की लूट सारेआम नहीं होने देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जोहार।